अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुरम रशीद और आप देख रहे हैं इल्म क्रिप्टो। आज हम डिस्कस करेंगे मेटावर्स और एनएफटी बेस्ड प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त और मेरे व्यूवर्स ये पूछ रहे हैं कि अगर हमने एनएफटीज़ और मेटावर्स प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना हो तो कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, किन प्रोजेक्ट्स का यूज़ केस और उसके आने वाले दिनों में किन प्रोजेक्ट का हाइप हो सकती है। आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर अ मिनिमम 1 ईयर। उसकी वजह यह है कि मेटावर्स और एनएफटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स का रियल यूज़ केस वो जो मुझे लगता है वो आने वाला है ईयर एंड या फिर नेक्स्ट ईयर में। तो लेट्स डिस्कस इन मोर डिटेल्स टुडेज टॉपिक। अच्छा, मैं आपके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स जस्ट फॉर एन आइडिया डिस्कस करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा और उन्हें किस तरह से इन्वेस्ट करना है, कब कब इन्वेस्ट करना पॉसिबल है या कब कब इन्वेस्ट करना मोर रिलायबल है, ठीक है ना। वो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपने एनएफटीज़ या फिर मेटावर्स प्रोजेक्ट्स को रिसर्च करके इन्वेस्ट किस तरह से करना है। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पॉइंट आउट किए हैं जिनमें मैंने खुद इन्वेस्ट भी किया है काफ़ी अरसे से और मैं मज़ीद इन्वेस्ट कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारा आज का पहला प्रोजेक्ट है दैट इज़ एक्सपी नेटवर्क। एक्सपी नेटवर्क मेरे चूज़ करने की वजह ये है, जिस तरह से मुख्तलिफ़ प्रोटोकॉल्स आपने अपनी किसी भी करेंसी को ट्रांसफ़र करना है, ट्रेड करना है, उसके लिए आपको एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो एनएफटीज़ को भी अगर आपने मूव करना है, स्टोर करना है, बाय परचेज सेल ट्रेड वॉट एवर यू वांट टू डू, आपने जो कुछ भी करना है एनएफटीज़ के साथ, आपको उसके लिए एक प्रोटोकॉल की, एक ब्रिज की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सबसे बड़ा ब्रिज जो है वो इस वक्त दैट इज़ एक्सपी नेटवर्क अंडर डेवलपमेंट है, पर इसका ब्रिज स्टार्ट हो गया है बहुत सारी चेन्स पे और कुछ चेन्स हैं जो कि इसी क्वार्टर्स में इस ब्रिज पे ऐड हो जाएंगे और आने वाले दिनों में एक्सपी नेटवर्क ही सबसे बड़ा ब्रिज होगा और कमर्शलाइज भी यूज़ हो रहा होगा। सो दैट इज़ वाई आई हैव चूज़न एक्सपी नेटवर्क फॉर माई ओन इन्वेस्टमेंट। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि डू योर ओन रिसर्च देन ओनली गो फॉर द इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक्सपी नेटवर्क आईडीओ प्राइस थी इसकी 2 सेंट्स और प्राइवेट सेल में इसकी प्राइस थी 1.5 सेंट्स। आईडीओ की रिलीज़ टोटली ख़त्म हो चुकी है और प्राइवेट में जिन लोगों को ये टोकन रिलीज़ किया गया था उनकी 2 रिलीज़ें रिमेनिंग है, जिसमें से सेकंड लास्ट रिलीज़ 29 ऑफ दिस मंथ है, आज से 2 दिन के बाद। सो मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन के बाद मैं खुद इसको मज़ीद इन्वेस्ट करूँ इसमें। पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आज के जो प्रोजेक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये सब मिनिमम 1 ईयर होल्डिंग अगर आप करना चाहते हैं देन ओनली गो फॉर देम, क्योंकि ये मेटावर्स और एनएफटीज़ के प्रोजेक्ट हैं। इनमें आपको पोटेंशियल आज से 6, 7, 8 महीने के बाद नज़र आना शुरू होगा। तो अभी की एक्सपी नेटवर्क की आज की प्राइस ये है 0.0067, अपनी प्राइवेट सेल से भी ऑलमोस्ट हाफ बॉटम, इसका तकरीबन जूस निकल चुका है। तो अब यहाँ से अगर ये मज़ीद नीचे जाता है तो कोई स्पेशल केस होगा, ऐसा होगा कि कोई एनएफटीज़ के या मेटावर्स प्रोजेक्ट के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ चल रही हैं, दैट्स एन अनदर सिनेरियो। अदरवाइज दिस इज़ वेरी गुड प्रोजेक्ट। द सेकेंड वन इज़ वीयू। ये एनएफटीज़ मार्केट प्लेस है। मैं आपको वो नहीं बता रहा कि आप इन एनएफटीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि अभी रिसेंटली हाइप था ऐप कॉइन का, तो वो एक स्पेसिफिकली एक एनएफटीज़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। एनएफटीज़ के प्रोजेक्ट का रियल यूज़ केस कब आएगा इन बिटवीन कि उनकी प्राइस किस तरह से फ्लैक्चुएट होती है हमें नहीं मालूम, पर हम इस वक्त इन्वेस्ट करते हैं प्रोटोकॉल्स में, मार्केट प्लेसेस में और मेटावर्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स में जो कि वाकई में बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ वीयू जो है वो मार्केट प्लेस है और इसकी आईडीओ प्राइस थी 0.007 और करंट प्राइस है 0.004। इसकी आईडीओ वेस्टिंग रिलीज़ ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब ये यहाँ से अगर नीचे जाता है तो डेट वुड बी वेरी वेरी नेगेटिव न्यूज़, देन ओनली इट कैन ड्रॉप मोर फ्रॉम हियर, ठीक है। और इस वक्त वीयू प्रोजेक्ट को डिस्कस करने का एक रीज़न ये है कि इसकी मार्केट प्लेस रेडी है एंड दे आर गोइंग टू लॉन्च ऑन 4th of April नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली।
और इसका ऑफिशियल लॉन्चिंग इवेंट है 7 अप्रैल को, जिसका प्राइवेट टेस्ट नेट 31 मार्च को ऑन हो जाएगा। सो यहाँ से मुझे VU की प्राइस में इंक्रीमेंट ही नज़र आ रहा है, क्योंकि उसका टेस्ट नेट 31 को है और फिर उसकी मार्केट प्लेस लाइव हो रही है 4 अप्रैल को। द थर्ड वन इज़ मीडिया। ये सारे एक आइडिया प्रोजेक्ट्स है बट वेरी पोटेंशियल। अगर आपने इन्हीं में इन्वेस्ट करना है तो गो अहेड, रिसर्च योरसेल्फ एंड पुट योर इन्वेस्टमेंट। मीडिया आई NFT BSC पे लॉन्च हुआ था, BSC पेड पे लॉन्च हुआ था और इसकी IDO प्राइस थी 1.5 सेंट्स और प्राइवेट सेल वो जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे हुई थी, BSC पेड पे नहीं हुई थी, वहाँ पे इसकी प्राइस थी 1 सेंट, जहाँ से मैंने भी परचेस किया था। पर वहाँ से परचेस कर मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया भी था, जब इसकी प्राइवेट सेल चल रही थी, पर उसके लिए आपको मिनिमम 1000 की इन्वेस्टमेंट करनी थी, उसमें 1 सेंट प्राइस थी। पर अभी वो अपनी प्राइवेट सेल से भी काफ़ी नीचे है। अभी इसकी प्राइस है 0.0085, जबकि प्राइवेट सेल की प्राइस थी 1 सेंट। अभी इसकी लास्ट रिलीज़ होना बाकी है, दैट इज़ ऑन 19th नेक्स्ट मंथ। सो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हमेशा से प्रोजेक्ट लास्ट रिलीज़ पे इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता। उसकी वजह ये है कि लास्ट रिलीज़ से पहले प्रोजेक्ट्स के जो डेवलपर्स हैं वो कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ ज़रूर देते हैं जो कि बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देती हैं, क्योंकि वहाँ से वो चाहते नहीं है कि यहाँ से मज़ीद मार्केट ड्रॉप हो, क्योंकि उनका प्रोडक्ट ऑलमोस्ट रेडी होता है। सो मीडिया आई में आप इसको रिसर्च कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो। द थर्ड वन इज़ मेटावर्स बेस्ड प्रोजेक्ट एंड दैट इज़ ओनली एन आइडिया, वेरी स्ट्रॉन्ग बट एन आइडिया प्रोजेक्ट, दैट इज़ वेलहाला की अभी मज़ीद 2 वेस्टिंग बाकी हैं, ठीक है, जो कि इसकी हर महीने की 16 तारीख को वेस्टिंग रिलीज़ होती है, जिसमें से 2 बाकी, एक नेक्स्ट मंथ में होगी और उसके बाद वाले मंथ में। अगर आपने वेलहाला में अभी इन्वेस्ट नहीं करना तो नो प्रॉब्लम, जस्ट डू योर रिसर्च, ठीक है, और इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए अगली 16 के बाद से, क्योंकि मुझे लगता है कि 16 को जब इसकी वेस्टिंग रिलीज़ है उसके बाद मार्केट मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी बहुत और ड्रॉप होगी, पर जब लास्ट रिलीज़ है वहाँ पे आप ये रिस्क मत लीजिएगा, थोड़े से परचेज़ कर लीजिएगा, जस्ट इन केस कि अगर लास्ट रिलीज़ पे मज़ीद ड्रॉप होती है तो आप और परचेज़ कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। और एंड दिस वेलहाला इज़ ऑफिशियली वेलास ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट, तो ये कहीं भी नहीं जाता, ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। जिस तरह से अभी रिसेंटली एक हाइप है मेटावर्स प्रोजेक्ट की, जो कि ज़िली का ब्लॉकचेन का, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, यू कैन कंसीडर एंड रिसर्च योरसेल्फ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल see you in another video with the new content. Thank you very much.